जो कि आपके गांव के ही आपको बताएं हमारे इस कार्यशाला के बारे में एवं कुछ विधि बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। किरण जी। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों, मैं बताऊंगा कि मैंने इस शिविर का आयोजन आपके बीच में क्यों किया है। ये शिविर हमारे चैम्बर की तरफ से हुआ है, जिसमें हम आप सबको जागरूक करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके लिए जितना एक विधिक सहायता की आवश्यकता है, वहाँ पे वकील के जो खुद से जो उसके कर्तव्य होते हैं अंक लेकर मैम के द्वारा किया जाएगा। समाज सेवी एवं सिख वाले की एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आप लोग तालियां बजाते रहिए। उसके बाद बार एसोसिएशन के महामंत्री श्री आशीष सिंह का स्वागत मैम के द्वारा अभिवादन देकर किया जाएगा। एडवोकेट हाई कोर्ट श्री अजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, इनका स्वागत मैम के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बीजेपी बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री सोहनलाल वर्मा जी, उनका स्वागत मैम के द्वारा लेकर किया जा रहा है। आप लोग तालियां बजाते रहिए। इसके बाद अधिवक्ता श्री मायाराम जी का स्वागत मैम के द्वारा। इसके बाद एडवोकेट श्री एसपी दीक्षित जी का स्वागत मैम के द्वारा अनुवस्त्र एवं मोमेंटो देकर किया जाएगा। इसके बाद जानकीपुरम अधिवक्ता संघ के संयुक्त मंत्री श्री श्यामू वर्मा जी का स्वागत मैम के द्वारा अनुवस्त्र एवं मोमेंटो देकर किया जा रहा है। आप लोग तालियां बजाते रहिए। इसके बाद हमारे बीच मौजूद समाज सेवी श्री कौशल प्रताप जी का स्वागत मैम के द्वारा किया जाएगा। देवेंद्र विक्रम सिंह जी का स्वागत, जो कि एक समाज सेवी, इनका स्वागत मैम के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग तालियां बजाते रहिए। स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि विधिक सहायता केंद्र राजधानी के बीकेटी में कमालपुर ग्राम के सिरसा मजरा में लगाया गया है, जहां पर इस पंचायत भवन में केएस लॉ चैम्बर के द्वारा ग्राम के लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो विधिक सलाह है वो देने के लिए, और जो अधिवक्ता जिस तरह से जो ग्राम सभा के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन को आज काव्या सिंह द्वारा आयोजित किया गया है, जहां पर कहीं ना कहीं इनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और जो इनके अधिवक्ता साथी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हैं, वो लोग भी यहां पर आए हैं, जिनको काव्या सिंह द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अभी यहाँ पे लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से लोगों की समस्या सुन रहे हैं, आखिर किस तरह का ये उद्देश्य है जिसको लेकर आज। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक प्रियदर्शी है। आज ये जो केएस लॉ चैम्बर द्वारा ये शिविर लगाया गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? किस तरह से ग्रामीणों की समस्याएं सामने आ रही हैं? ग्रामीणों को जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारे पास आएंगे। अगर उनको लीगल काउंसलिंग की ज़रूरत है हम वो देंगे, और जो भी प्रॉब्लम, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, फैमिली लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो अपनी प्रॉब्लम हमें बताएंगे। हम उनको मैम के पास भेजेंगे, मैम उनको लीगल एडवाइस देंगी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अधिवक्ता के पास जाने के लिए आम आदमी इसलिए नहीं जा पाता है कि कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कतें आती हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे प्रो बोनो केसेस लेने के लिए भी रेडी रहेंगे। अगर उनको हमें लग रहा है कि हाँ वाकई उनके पास गरीब परिवार से वो सक्षम नहीं है, तो हम उनके लिए मतलब फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। हमारा ये जो कैंप है ये फ्री लीगल एड। कितने बजे से कैंप लगा? सुबह 11 बजे से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ये कैंप कब कब लगने वाला है? ये आज और कल लगेगा, और हम लोगों का टारगेट है कि हम कोशिश ये करेंगे हम लोग हर गाँव में ये चीज़ प्रमोट करते रहे, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते रहे। कितनी समस्याएं आएंगी? सुबह से हम लोगों के पास अभी 21 हम लोग केस मतलब सुन चुके हैं, और फिर जी 21। विधिक सहायता केंद्र योग और कुशल अधिवक्ताओं द्वारा पीड़ितों की समस्या के लिए जिस तरह से आज काव्या सिंह और अधिवक्ताओं द्वारा यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है, जहाँ ग्रामीण जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कहीं ना कहीं ये एक मुहिम छेड़ी गई है काव्या सिंह द्वारा और अधिवक्ताओं द्वारा।
काव्य जी, आखिर बताएं कि आज जिस तरह से आप लोगों द्वारा ये शिविर लगाया गया है, किस तरह से लगाया जाएगा, आगे भी ग्रामीण जनता की जो समस्याएं, किस तरह आज जो शिविर था उसमें किस तरह की समस्याएं उभर कर सामने आई? ये मैं कल इसका यहाँ पे मुआयना कर चुकी थी पहले, और मुझे ये यहाँ बताया गया था कि यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ और विधिक समस्याएं दोनों ही आ रही हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ की बीडीओ पूजा सिंह जी से बात भी की थी, क्योंकि वो सीएम के प्रोटोकॉल ड्यूटी में आज बिजी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे लिखित में नोट करके ये दे दें कि यहाँ पे जो भी दिक्कतें आ रही हों डेवलपमेंटल बेस पे। और विधिक के लिए मैं यहाँ पे फ्री लीगल एड इसलिए करा रही हूँ कि मैं यूपी स्टेट सर्विसेज से इनको फ्री वकील भी प्रोवाइड करवाऊंगी, अगर यहाँ के कोई ऐसे हों जो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वकील, उनके लिए। आज जिस तरह से कार्यक्रम में कई अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, आखिर किस तरह का वो सम्मान था? अधिवक्ता साथियों को किस तरह से आपने सम्मानित, किन कार्यों को देखते हुए सम्मानित किया? बीकेटी बार जो है वो बहुत अच्छा एक काम कर रही है, और मुझे पहले यहाँ के लोकल जो इस गांव के इंटर्न थे मेरे, उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि बीकेटी बार के जो अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और वो पर्सनली भी आके लोगों की बात सुनते हैं। तो ये मेरी एक दिली ख्वाहिश हमेशा से थी कि क्योंकि मैं दिल्ली प्रैक्टिस कर रही हूँ, लखनऊ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरा था कि मैं एक बार ग्रामीण स्तर पे या जाकर देखूँ कि यहाँ दिक्कतें आती कैसी हैं, या यहाँ पे हम क्यों ऐसा हो रहा है कि हम कोई न्याय प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मतलब जब जुडिशरी अच्छा काम कर रही है, वकील अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे वकील हैं, हम इतनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, फिर भी ग्रामीण की दिक्कतें वहीं रह जाती हैं, वो बढ़ती ही नहीं, हम सॉल्व कर ही नहीं पाते। MSME मिनिस्ट्री के साथ भी क्योंकि मैं पहले काम कर चुकी हूँ स्किल डेवलपमेंट सेक्टर पे, तो मुझे लगता है कि जब इतनी स्कीमें गवर्नमेंट दे रही है उसके बाद हम क्यों नहीं कर पा रहे वो काम। तो आज यहाँ पर आके मुझे समझ में आया है कि यहाँ दिक्कतें क्या आती हैं। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आने वाले एटलीस्ट 3 मंथ्स मेरा पूरा चेंबर इन्हीं के दिक्कतों को सॉल्व करने में। केएस लॉ चैम्बर जो आपने बनाया है, इसमें किस किस तरह से अभी और किस तरह से शिविर का आयोजन करने वाले हैं, कहाँ कहाँ आप लोग जाने वाले हैं? क्या पूरे लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में आपका रहेगा या बीकेटी क्षेत्र में ही अभी शुरुआत करेंगे? हाँ, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ और बीकेटी हमारा पहला स्थान था, क्योंकि हमारे योगेंद्र जी और जितेंद्र जी जो हैं, मैं उन्हें पहले से जानती थी। उन्होंने मुझसे बोला कि आप पहला ही शिविर हमारे यहाँ क्यों नहीं कराती, और 2020 में हमारी कुछ दिक्कतें भी थीं, क्योंकि 2020 काफ़ी स्लीपिंग ईयर टाइप का निकल गया। तो बीकेटी हमारा पहला है। इसके बाद हम लखनऊ हाई कोर्ट के हिसाब से 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं, तो कई अध्यक्षों से मैंने इस पे बात की है, और हम 12 तहसीलों में ये कैंप्स कराएंगे। ठीक है, ठीक, ऑलमोस्ट पूरे ईयर। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ काव्या सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विधिक सहायता केंद्र आज शिविर के माध्यम से उन्होंने बताया कि विधिक सहायता केंद्र हर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी टीम जाएगी, केएस लॉ चैम्बर की टीम जाएगी। अभी बात करते हैं उन लोगों से जो बीकेटी बार एसोसिएशन के लोग हैं, जिन्हें आज कहीं ना कहीं केएस लॉ चैम्बर द्वारा सम्मानित किया गया। तो बीकेटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लालता जी हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की लड़ाई और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर ये हमेशा लड़ते रहते हैं, और आज भी केएस लॉ चैम्बर द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। सर, आखिर किस तरह से देखते हैं आज इस पूरे शिविर को, और ग्रामीण जनता के लिए और इस शिविर के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? वर्तमान समय में स्थिति ये है कि काव्या सिंह जी द्वारा जो ये आयोजन कराया गया है, ये इस तरीके के आयोजन का अभिप्राय है कि गरीबों, दलितों, मजलूमों, इनको न्याय के प्रति सचेत करना और इनकी न्यायिक रूप से सहायता करना। और इस तरीके के कार्यक्रम यदि सरकार के द्वारा पोषित हों और पूरे प्रदेश में हो, तो एक प्रकार से जिस प्रकार से जनसंपर्क या जनसूचना विभाग के लोग कार्य करते हैं, उसी तरीके से इन गरीबों को संपूर्ण कानून और न्याय की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाती है। ये जानकारी के अभाव में दिग्भ्रमित रहते हैं। इनको जानकारी मुहैया कराना हम समस्त अधिवक्ताओं का कर्तव्य है। अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। अधिवक्ता जो है वो परमात्मा और महात्मा और आत्मा
के रूप में जनमानस होता है, परमात्मा के रूप में हमारे न्यायपालिका होती है, और उसके मध्य की जो कड़ी है संत या महात्मा की उपमा अधिवक्ता समाज को दी जाए तो पूर्ण रूप से मेरे निजी ज्ञान के द्वारा सर्वोपरि है और प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही विगत दिनों पूर्व 2-1 दिन हुए हैं, एटा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो प्रशासन के द्वारा की गई, जिसमें हमारे एक अधिवक्ता साथी को, वो पूर्ण रूप से अधिवक्ता परिवेश में था, उसके साथ एक जघन्य जो अपराधी व्यक्ति होता है उस प्रकार की जो घटना की गई, उसके साथ उसको मारा पीटा गया, उसकी भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से भर्त्सना की है, निंदा की है। चूँकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 1 दिन का एक जो है बहिष्कार का आह्वान किया गया है, तो उस आह्वान को भी हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। साथ ही हम लोगों के द्वारा एक मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है एसडीएम के माध्यम से। ऐसे यदि कृत्य होते रहे तो अधिवक्ता समाज स्वतः में टूटने लगेगा। इस प्रकार की यदि घटना भविष्य में कभी होती है तो इसके लिए अधिवक्ता समाज एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेकर के ऐसी घटनाओं को जो है वो उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय अधिवक्ता सिंह। तो काव्या सिंह लॉ चैम्बर द्वारा जिस तरह से आज शिविर लगाया गया, जहां अधिवक्ताओं से हमने बात की और जाना कि किस तरह से उन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया काव्या सिंह द्वारा, और कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता की जो बड़ी समस्या थी उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये शिविर हितकारी रहा। हमारे साथ अधिवक्ता है जो इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में और संभालने में जिम्मेदारी थी, हमारे साथ शिवेन जी है, जिनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में किस तरह की शुभकामनाएं देंगे और ग्रामीण जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं अपने सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को बताना चाहूँगा कि इस तरीके के शिविर हम आप लोगों की सहायता के लिए और आपको जागरूक करने के लिए ही करते हैं। ये जो शिविर हुआ है केएस लॉ चैम्बर की अध्यक्ष श्री मैम सी काव्या सिंह जी के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे सभी अधिवक्ता साथियों, यूनिवर्सिटी के कई, लखनऊ विश्वविद्यालय के कई सारे मेरे साथियों ने, और संयोजक श्री अनुराग सिंह और राघवेंद्र सिंह, प्रबंधक एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज ने काफ़ी मदद की है। हम चाहते हैं इसी तरीके से हम अन्य ग्रामों में इसी तरीके के शिविर करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको जो कानून से संबंधित समस्याएं हैं उनको ग्रसित ना होना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। इसलिए हम इस तरीके का आयोजन आप लोगों के बीच में करना चाहते हैं, आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं और आप सभी देशवासियों और ग्रामवासियों को जागरूक करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और आपकी जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं, जो भी सवाल हैं, जो आपको कानून से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं, उसके लिए हम सबसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी लोग हैं जिनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुराग सिंह। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम हम लोग ने यहाँ पे गांव की सफलता, गांव के लोगों के जानकारी के लिए रखा, जिसमें लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुल के पूछ सकें, उसके बारे में जान सकें। जैसे कि लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जिनको जो समर्थ नहीं है, उनके लिए यहीं पे सारी व्यवस्था की गई। ठीक सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम हर्षित उपाध्याय है और आज के कार्यक्रम यहाँ की जनता के लिए हम लोगों ने रखा ताकि उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में उनको बताया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम लगातार आप लोग करते हैं? हाँ, हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल हम एक गांव पे फोकस कर रहे हैं। आने वाले लगभग 1 महीने तक हम हर संडे को इस गांव में शिविर लगाएंगे, यहाँ की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद क्षेत्र के अन्य गाँवों पर भी हमारा फोकस रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम दीपांशु शुक्ला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय विधिक सहायता केंद्र का सदस्य हूँ। हम लोग इस गांव में पहले भी और अन्य गांवों में पहले भी विधिक सहायता केंद्र का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें हम ग्रामीणों को और जो हमारे समाज के लोग हैं इनको हम विधिक सहायता के बारे में सलाह देते हैं। अगर इन लोगों की कोई समस्या है तो हम इन लोगों को अपने विधिक सहायता केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा फ्री में वकील प्रोवाइड कराते हैं और इन लोगों की मदद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। सही लगता है जी। तो आज के कार्यक्रम को किस तरह की शुभकामनाएं देते हैं? बस ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो गांव में हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। जी हाँ, होने चाहिए, लगातार बने रहने चाहिए। ठीक है सर। तो हमारे साथ महिला अधिवक्ता हैं जिनसे जानते हैं कि आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से इन लोगों ने शिरकत की और क्या एक्सपीरियंस रहा और जो ग्रामीण जनता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं ग्रामीण जनता को यही अद्रिजा तिवारी, और ग्रामीण जनता को यही कहूँगी कि अपने अधिकारों के लिए और जागरूक हों, क्योंकि
बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं गांव में जिनका निवारण बहुत आसानी से किया जा सकता है, मगर क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो उसका निवारण नहीं करवा पाती बस। और केएस लॉ चैम्बर के साथ मैं कुछ समय से एसोसिएटेड हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और हमने काफ़ी सारे काम किए हैं जी। और बस ठीक। ये थे लोग जिन्होंने बताया केएस लॉ चैम्बर के लोग, और ये हमारे अधिवक्ता साथी जिनको आज कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है और कहीं ना कहीं इनके कार्यों को देखते हुए केएस लॉ चैम्बर द्वारा सम्मान दिया गया है। और वहीं पर ग्रामीण जनता के लिए ये सभी अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत।